एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी एक्सप्लोरीज। तो बच्चे कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम परसेप्शन पढ़ रहे थे और अभी तक हमने परसेप्शन से रिलेटेड काफी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं परसेप्शन के, तो मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आज के वीडियो में हम परसेप्शन से रिलेटेड ही जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज। ठीक है, हम पढ़ेंगे परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज। So without any further delay, let us begin. But please don't forget to subscribe my channel and like, comment and share my videos. Okay. तो बच्चे सबसे पहले हम समझते हैं कि परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज क्या होती है। What are perceptual constancies? ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपको पता है कि एक टेबल कैसी दिखती है या फिर कैसी होती है। ठीक है, आपको पता है कि एक चेयर कैसी दिखती है, कैसी होती है। आपको पता है कि एक डोर कैसा दिखता है या फिर कैसा होता है। आपको पता है अलमीरा कैसी दिखती है, कैसा होता है। ठीक है, यानी कि जो भी फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, आपको इन सब के बारे में पता है कि ये ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं। मतलब आपको इन सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में एक परसेप्शन है आपके माइंड में, है ना। तो भले ही आप उन ऑब्जेक्ट्स को किसी भी एंगल से देख रहे हो, किसी भी पोजीशन से देख रहे हो या किसी भी तरह की लाइट में देख रहे हो, लेकिन फिर भी आपको पता चल जाएगा कि ये वही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज, जहां पे जो हमारा परसेप्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके वो कांस्टेंट रहता है या फिर वो सेम रहता है किसी भी सिचुएशन में या फिर किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। आपको ये इमेज दिख रही होगी अपने आगे, है ना। इस इमेज में आपको 3 डोर दिख रहे होंगे। एक ये जो डोर है ये पूरा बंद है, एक ये जो डोर है ये थोड़ा सा बंद है, थोड़ा सा खुला हुआ है, और इसमें ये पूरा खुला हुआ है ना। लेकिन ये तीनों केस में, तीनों सिनेरियो में ये क्या है, डोर है। क्या है, डोर है। भले ये डोर पूरा बंद हो या फिर ये थोड़ा सा बंद हो, थोड़ा सा खुला हुआ हो या फिर ये पूरा खुला हुआ हो, लेकिन तीनों केस में, तीनों सिनेरियोज में आप क्या बताओगे कि ये एक डोर है। ठीक है, आपका जो परसेप्शन है वो सेम ही रहेगा, नो मैटर ये डोर पूरा बंद हो, आधा खुला हुआ हो, पूरा खुला हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। लेकिन आप तीनों केस में क्या बताओगे कि ये भी एक डोर है, ये भी एक डोर है और ये भी एक डोर है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज, कि कोई ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन में हो या फिर आप उस ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल से देख रहे हो, किसी भी तरह की लाइट में देख रहे हो, लेकिन फिर भी आपका जो परसेप्शन है उस ऑब्जेक्ट को लेके वो कांस्टेंट रहेगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, सो दैट इज नोन एज परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा कि परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज क्या होता है। तो एक बार हम इसको रीड करके समझते हैं। क्या लिखा है, द सेंसरी इंफॉर्मेशन दैट वी रिसीव फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंजेस एज वी मूव अराउंड। क्या लिखा है कि जो इंफॉर्मेशन हम अपने एनवायरनमेंट से रिसीव करते हैं अपने सेंसेस के थ्रू, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, वो लगातार चेंज होती रहती है जैसे जैसे हम मूव करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक अलमीरा को ले लो। अगर आप उस अलमीरा के फ्रंट साइड खड़े हो तो आप उस अलमीरा की फ्रंट साइड देखोगे, है ना। अगर आप उस अलमीरा के राइट साइड पे खड़े हो तो आप उसकी राइट साइड देखोगे। अगर आप उस अलमीरा के लेफ्ट साइड खड़े हो तो आप उसकी लेफ्ट साइड देखोगे, और अगर आप उस अलमीरा की बैक साइड पे खड़े हो तो आप उसकी बैक साइड देखोगे। यानी कि जैसे जैसे आप मूव कर रहे हो वैसे वैसे जो इंफॉर्मेशन आप रिसीव कर रहे हो वो भी चेंज होती जा रही है। ठीक है, yet we form a stable perception of the object seen from any position or angle and in any intensity of light। क्या लिखा है, लेकिन जो आपका परसेप्शन है उस ऑब्जेक्ट को लेके वो सेम ही है, वो स्टेबल है। ठीक है, यानी कि भले ही आप उस अलमीरा को आगे से खड़े होके देखो, पीछे से खड़े होके देखो, दाएं से देखो, बाएं से देखो, अंधेरे में देखो, रोशनी में देखो, या कैसे भी देखो, लेकिन आपको पता है कि वो एक अलमीरा ही है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए जो उसका परसेप्शन है वो दिमाग में फॉर्म हुआ हुआ है ऑलरेडी। आपको पता है कि एक अलमीरा ऐसी दिखती है, ऐसी होती है। तो भले ही आप उसको किसी भी पोजीशन में देख लो, किसी भी एंगल से देख लो या किसी भी लाइट में देख लो, आपको वो अलमीरा ही लगेगी। ठीक है, thus the perception of objects as relatively stable despite of the changes in stimulation of sensory receptors, it is known as perceptual constancies। तो इसी को हम बोलते हैं परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज, जहां पे जो आपका परसेप्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके वो सेम रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, वो स्टेबल रहता है। भले आप उस ऑब्जेक्ट को
किसी भी एंगल से देखो, किसी भी पोजिशन में देखो, या फिर किसी भी तरह की लाइट में देखो, ठीक है। सो दैट इज नोन एज परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज। तो आई होप आपको अब समझ आया होगा कि परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज क्या होती है। आगे चलते हैं और समझते हैं हमारे टाइप्स ऑफ परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज, ठीक है। तो बच्चे हमारे तीन टाइप्स के परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज होती है। एक होता है हमारा साइज कॉन्स्टेंसी, एक होता है हमारी शेप कॉन्स्टेंसी, और एक होती है हमारी ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी। तो हमारी तीन तरह की परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज होती है, साइज कॉन्स्टेंसी, शेप कॉन्स्टेंसी एंड ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इन तीनों टाइप्स को समझेंगे। तो बच्चे सबसे पहले हम समझते हैं हमारे साइज कॉन्स्टेंसी के बारे में, ठीक है। साइज कॉन्स्टेंसी क्या होती है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपको अपने सामने एक इमेज दिख रही होगी, है ना। इस इमेज में आपको दो लड़कियां दिख रही होंगी। सपोज करो कि ये जो लड़की है ये आप हो, दिस इज यू, और ये जो लड़की है ये आपकी फ्रेंड है, दिस इज योर फ्रेंड, ठीक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में मोनोकुलर क्यूज पढ़ाए थे, जिसमें मैंने आपको एक मोनोकुलर क्यू बताया था, रिलेटिव साइज, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर होता है तो हमारे रेटिना पे उस ऑब्जेक्ट की इमेज छोटी बनती है, लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट हमारे पास आने लगता है तो हमारे रेटिना पे उसकी इमेज बड़ी बनती चली जाती है ना। हमने ये पढ़ा था। तो आप इस पिक्चर में देखो, सपोज करो कि आपकी जो फ्रेंड है ना वो आपसे बहुत दूर खड़ी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपके रेटिना पे आपके फ्रेंड की जो इमेज है वो बहुत छोटी बनेगी, ठीक है। लेकिन आपको पता है, आपके दिमाग में एक परसेप्शन है, मतलब आपको पता है कि आपके फ्रेंड का क्या साइज है, उसका क्या वेट है, क्या हाइट है, आप ये चीज जानते हो। तो भले ही आपके रेटिना पे आपके फ्रेंड की कैसी भी इमेज क्यों ना बने, छोटी बने, बड़ी बने, वो आपके पास खड़ी हो, दूर खड़ी हो, या कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन आपके दिमाग में उसके साइज को लेके ऑलरेडी एक परसेप्शन फॉर्म हुआ है कि आपकी फ्रेंड का क्या साइज है, क्या वेट है, क्या हाइट है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं साइज कॉन्स्टेंसी, ठीक है। जहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को लेके आपके दिमाग में एक ऑलरेडी परसेप्शन फॉर्म हुआ होता है, ठीक है। यानी कि आपको पता होता है कि उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का क्या साइज है, ठीक है। तो भले ही आपके रेटिना पे उस ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बन रही हो, छोटी इमेज बन रही हो, वो ऑब्जेक्ट आपसे दूर खड़ा हो, पास खड़ा हो, लेकिन आपके दिमाग में उस ऑब्जेक्ट के साइज को लेके ऑलरेडी एक परसेप्शन फॉर्म हुआ है। सो दैट इज नोन एज साइज कॉन्स्टेंसी। तो एक बार इसको हम अब रीड करते हैं। The size of an image on our retina changes with the change in distance of the object from the eye. The further away it is, the smaller is the image, and the closer it is, the larger is the image. क्या लिखा है कि आपके रेटिना पे किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है ना वो चेंज होती रहती है विद द चेंज इन डिस्टेंस। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपसे दूर होता है तो आपके रेटिना पे उसकी छोटी इमेज बनती है, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट आपके पास होता है, आपके क्लोज होता है, तो आपके रेटिना पे उसकी बड़ी इमेज बनती है, ठीक है। But in size constancy, the perception of the object appears to be of same size irrespective of its distance. लेकिन जो एक परसेप्शन होता है आपके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को लेके वो सेम ही रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, वो स्टेबल रहता है। यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई ऑब्जेक्ट आपसे कितनी दूर हो, कितनी पास हो, या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट को दूर से देख रहे हो, पास से देख रहे हो, लेकिन आपको पता है कि उस ऑब्जेक्ट का कितना साइज है, ठीक है। तो आपके दिमाग में जो उस ऑब्जेक्ट के साइज को लेके एक परसेप्शन है वो सेम ही रहता है, ठीक है। Thus, the tendency to perceive the size of the objects unchanged or same with the change in the distance from the observer, it is known as size constancy. ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, साइज कॉन्स्टेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं और समझते हैं हमारे शेप कॉन्स्टेंसी के बारे में। शेप कॉन्स्टेंसी क्या होती है। तो बच्चे मैंने आपको साइज कॉन्स्टेंसी में ये बताया कि हमारे दिमाग में किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को लेकर परसेप्शन बना होता है, यानी कि हमें पता होता है कि किसी ऑब्जेक्ट का क्या साइज है, ठीक है। शेप कॉन्स्टेंसी में क्या होता है कि हमारे दिमाग में किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को लेकर एक परसेप्शन बना होता है, यानी कि हमें पता होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की क्या शेप है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं शेप कॉन्स्टेंसी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपको अपने सामने एक इमेज दिख रही है, ठीक है। इस इमेज में क्या है, इस इमेज में क्या दिखाया हुआ है, क्लॉक दिखाई दी है, ठीक है। और ये जो क्लॉक है ये सर्कल शेप में है, ठीक है, सर्कल शेप की क्लॉक है। आप इस क्लॉक को चाहे यहां से देख लो, आप इसको यहां से देख लो, आप इसको ऐसे देख लो, या फिर आप इसको ऐसे देख लो, आप इस क्लॉक को कैसे भी क्यों ना देख लो, लेकिन आपके दिमाग में ऑलरेडी एक परसेप्शन फॉर्म हुआ है कि ये एक सर्कल शेप क्लॉक है।
आपको पता है कि ये एक सर्कल शेप है, ठीक है। तो भले ही आप इस ऑब्जेक्ट को कैसे भी क्यों ना देख लो, किसी भी पोजीशन में देख लो, किसी भी एंगल पे देख लो, या फिर आपके रेटिना पे इस ऑब्जेक्ट की कैसी भी इमेज क्यों ना बने, लेकिन फिर भी आप जानते हो कि ये एक सर्कल शेप क्लॉक है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं शेप कॉन्स्टेंसी। जैसे एक और एग्जाम्पल देती हूँ। आपको पता है कि जो एक टेबल होती है जो एक, वो एक रेक्टेंगुलर शेप में होती है। वैसे तो राउंड शेप में भी होती है, लेकिन रेक्टेंगल का एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है कि जो टेबल होती है रेक्टेंगल शेप में होती है, ठीक है। तो भले ही आप उस टेबल को कहीं से भी देख लो, किसी भी पोजीशन से देख लो, किसी भी एंगल से देख लो, ठीक है। कॉर्नर्स से देख लो, बीच से देख लो, फ्रंट से देख लो, बैक से देख लो, मतलब कैसे भी देख लो, ठीक है। या फिर आपके रेटिना पे उस टेबल की कैसी भी इमेज क्यों ना बन रही हो, लेकिन फिर भी आप जानते हो कि उस टेबल की एक रेक्टेंगुलर शेप ही है, ठीक है। सो दैट इज नोन एज शेप कॉन्स्टेंसी। तो एक बार इसको अब हम रीड करते हैं। इन अवर परसेप्शंस द शेप ऑफ फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स रिमेन अनचेंज्ड और सेम डिस्पाइट ऑफ द चेंजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ रेटिनल इमेज। Thus, the tendency to perceive the object in its original shape, despite of the changes in the shape of image formed on retina, is known as shape constancy. तो shape constancy क्या होती है? Shape constancy होती है कि जब हम किसी भी familiar object को उसकी original shape में ही perceive करते हैं, no matter हम उस object को किसी भी position से देखें, किसी भी angle से देखें, या फिर हमारे retina पे उस object की कैसे भी image क्यों ना बने, लेकिन जब हम उस ऑब्जेक्ट को उसकी ओरिजिनल शेप में परसीव करते हैं, सो दैट इज नोन एज शेप कॉन्स्टेंसी, ठीक है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि शेप कॉन्स्टेंसी क्या होती है। फिर जो लास्ट टाइप ऑफ कॉन्स्टेंसी आती है हमारी, वो है ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी, ठीक है। ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी, बच्चे ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी क्या होती है? तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपको यहाँ पे एक वाइट पेपर दिख रहा होगा, है ना। तो आपको पता है कि एक वाइट पेपर है। आप इस वाइट पेपर को भले ही आप इसको रोशनी में देखो, ठीक है, तो आपको तब भी वाइट ही दिखेगा, वाइट ही लगेगा। और आप इस वाइट पेपर को अंधेरे में देखो, तो आपको तब भी वो वाइट ही लगेगा, वाइट ही दिखेगा, है ना। अब आपको एक कोल दिख रहा होगा, आप एक कोल की पिक्चर दिख रही होगी। आप अगर कोल को रोशनी में देखोगे, ब्राइटनेस में देखोगे, तो आपको तब भी ब्लैक ही दिखेगा, ब्लैक ही लगेगा। और आप कोल को अगर अंधेरे में देखोगे, तो वो आपको तब भी ब्लैक ही दिखेगा, ब्लैक ही लगेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी, जहां पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कलर होता है, फिर जो उसकी ब्राइटनेस होती है, ब्लैकनेस होती है, उसको हम सेम परसीव करते हैं जैसे कि वो है। भले ही आप उसको किसी भी अमाउंट ऑफ लाइट में क्यों ना देखो, रोशनी में देखो, अंधेरे में देखो, डिम लाइट में देखो, ब्राइट लाइट में देखो, लेकिन सो दैट इज नोन एज ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी। तो एक बार अब इसको हम रीड करते हैं। The objects do not only appear constant in their shape and size in perception, but they also appear constant in the degree of whiteness or blackness despite of the changes in amount of light. क्या लिखा है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ उसके साइज और शेप में ही सेम परसीव नहीं करते। मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ उसके साइज में, फिर उसके शेप में ही सेम परसीव नहीं करते जैसे कि वो होता है, बल्कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो व्हाइटनेस है, ब्लैकनेस है या कलर है, उसको भी हम वैसे ही परसीव करते हैं जैसे कि वो होता है, भले ही हम उसे किसी भी लाइट में क्यों ना दिखें, ठीक है। द टेंडेंसी टू परसीव द फेमिलियर ऑब्जेक्ट एज हैविंग द सेम ब्राइटनेस अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ इल्यूमिनेशन और लाइट इज नोन एज ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी। और इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी बोलते हैं। जहां पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कलर है या जो उसकी ब्राइटनेस है, जो ब्लैकनेस है, उसको आप सेम परसीव करो, ठीक है, जैसे कि वो है। भले ही आप उसको किसी भी लाइट में क्यों ना देखो, अंधेरे में देखो, रोशनी में देखो, डिम लाइट में देखो, ब्राइट लाइट में देखो, लेकिन जहां पे आप उसकी ब्राइटनेस को, ब्लैकनेस को, उसके कलर को वैसा ही परसीव करते हो जैसे कि वो होता है, सो दैट इज नोन एज ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी। तो बच्चे ये थी हमारी परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी कि परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज क्या होती है और टाइप्स ऑफ परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज क्या होती है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स भी चाहिए तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। आपको मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जो परसेप्शन की प्लेलिस्ट का लिंक है मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आप जो परसेप्शन से रिलेटेड और वीडियोज है आप वो वहां से जाके पढ़ सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए।